जब तलक साधन करेगा न ब्रह्म जाना जाएगा। साधन रहित है ब्रह्म तो साधन रहित ही पाएगा। ब्रह्म अनुभूति, आत्म अनुभूति, तत्व अनुभूति किसी साधना से नहीं हो सकती, किसी साधन से नहीं हो सकती है। किसी तप से, जप से, व्रत से हम ब्रह्म की अनुभूति नहीं कर सकते। साधन रहित है ब्रह्म तो साधन रहित ही पाएगा। लेकिन एक साधक की आरंभिक अवस्था है जिसमें उसको 4 अहर्ताएं आवश्यक होती हैं, एलिजिबिलिटीज। वो 4 अहर्ताएं या 4 साधन साधन चतुष्ट के नाम से जाना जाता है। अब वो 4 साधन क्या है? 4 साधन हैं। सबसे पहले विवेक, दूसरा वैराग्य, तीसरा सठ संपत्ति और चौथा मुमुक्ष या मोक्ष। अब हम वैराग्य को समझते हैं या पहले विवेक को समझ लेते हैं। विवेक क्या है? नित्य अनित्य वस्तु विवेक। विवेक नित्य और अनित्य की जानकारी होना, सत्य और मिथ्या की जानकारी होना, अमृत और विष की जानकारी होना, द्वैत की जानकारी होना। जैसे एक औषधि वो है जो हमारे रोग के हिसाब से उचित है और जो हमको सूट करेगी वो दवा, और बगल में एक दवा ऐसी भी रखी है जो साइड इफेक्ट दे सकती है, जो एंटी इफेक्ट भी दे सकती है। अब यदि हमारा विवेक जागृत होगा, हमारी समझदारी भरपूर होगी, तो हम उस दवा का चयन करेंगे, उस दवा का सेवन करेंगे जो हमारे हितकर है। जो साइड इफेक्ट करेगी, जो एंटी इफेक्ट करेगी, जो विपरीत प्रभाव डालेगी, वो उस दवा का सेवन हम नहीं करेंगे। तो इसकी जानकारी होना कि सही क्या है, गलत क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, मिथ्या क्या है, इसकी जानकारी होना विवेक है। आध्यात्मिक के दृष्टिकोण से हमारे वेदों का पहला महावाक्य है ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। ब्रह्म को, परम तत्व को, ईश्वर को ही सत्य माना गया है और संपूर्ण जगत को मिथ्या। जैसे स्वप्न में देखी गई संपूर्ण सृष्टि मिथ्या है जागने पर, वैसे ही आत्मज्ञान में जागृत होने पर ये जो संपूर्ण सृष्टि दिख रही है ये मिथ्या भासने लगती है। जब लग देखी तब लग माया। जैसे अंधकार में पड़ी रस्सी सर्प दिखती है और जब प्रकाश होता है तो वो रस्सी दिखने लगती है, सांप का भय दूर हो जाता है। माया का बंधन तब तक है जब तक ब्रह्म का अनुभव नहीं है, सत्य का ज्ञान नहीं है, परमात्मा को सत्य नहीं समझा है, तब तक। जब तक जगत को सत्य समझा है, आप ऐसे कह लो, जगत को मिथ्या नहीं समझा है, आप ऐसे भी समझ लो। जब तक जगत को मिथ्या नहीं समझा है, हम जगत को सत्य ही समझते रहेंगे। जैसे जब तक नहीं जागे हैं, हम स्वप्न को सत्य समझते हैं। ऐसे ही सत्संग में आने के पश्चात हमारे विवेक की जागृति होती है और विवेक ये कहता है ईश्वर सत्य, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। मिथ्या इसलिए है, संक्षेप में समझा दे रहे हैं, मिथ्या इसलिए है कि वो टिकने वाला नहीं। जगत, शरीर
प्रतिपल बदल रहा है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जड़ प्रकृति सब कुछ तो परिवर्तनशील है। रिश्ते, नाते, संबंध, स्वभाव, आज जिसका जैसा स्वभाव कल नहीं रहेगा, या कल जैसा था स्वभाव हमारे बेटे का मेरे प्रति, आज उसके प्रति वैसा भाव नहीं उसके हृदय में। या जो बहू आई नई नई ब्याह के, आरंभ में उसका स्वभाव अच्छा लगा, बाद में परिवर्तन हो गया। तो जो परिवर्तनशील है उसमें ज्ञानी शाश्वत की इच्छा नहीं करता है। जो परिवर्तनशील है ज्ञानी उसमें शाश्वत की इच्छा नहीं करता। अब परिवर्तनशील को परिवर्तनशील जानना ही विवेक है। समझे? तो विवेक की जागृति होने पे हमें अपना हित समझ में आता है, अपना उद्देश्य समझ में आता है, अपने जीवन का लक्ष्य समझ में आता है। हमने सारा जीवन अपनी माया में ही, संसार में ही व्यतीत कर दिया। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो। लेकिन जब हम सत्संग से सन्मुख होते हैं, गुरु के सन्मुख होते हैं, तो हमें जीवन के वास्तविक उद्देश्य का पता चलता है। और वो पता ऐसे चलता है कि विवेक की जागृति हो जाती है। दूसरा साधन वैराग्य। वैराग्य क्या है? अब देखो, जैसे हमने मिथ्या को मिथ्या मान लिया, या जैसे हमने अभी एग्जाम्पल लिया कि दवा वाला, जो दवा सूट नहीं करती उसकी भी जानकारी हमें हो गई, तो उस दवा का सेवन हम नहीं करेंगे। तो मिथ्या के त्याग की इच्छा ही वैराग्य है। जब हमने जगत को परिवर्तनशील मान लिया, जानने वाला समझ लिया, शरीर को एक विनाशी समझ लिया, संसार को क्षयवान समझ गया, नाशवान समझ गए, तो उसके प्रति विरक्ति हो गई। तो ये विरक्ति का भाव ही वैराग्य है। जो सुख आज हमें प्राप्त हैं वो कल हो सकता ना भी रहे। जो दुख आज हमारे पास है, जो समस्या आज हमारे पास है, कल वो नहीं भी रहेगी। वो चालनहार है। चालनहार को चालनहार समझ लेना ही वैराग्य है। चालनहार नहीं समझोगे तो समझोगे हमारे पास सदैव बनी रहे, तो सदैव बने रहने की इच्छा ही अज्ञान है, और उसके प्रति निरासक्त होना ही वैराग्य है। ज्ञानी को तो स्वर्ग के सुखों की भी इच्छा नहीं रहती। सामान्यतः लोगों को ऐसा होता है कि भाई स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। ब्रह्म ज्ञानी को स्वर्ग के सुखों की भी इच्छा नहीं होती, क्योंकि उसको मालूम है, भगवान ने बताया है गीता में, क्षीणे पुणे मर्त लोकम विशंति। तुम्हारे जब तक पुण्य है तब तक स्वर्गलोक की में तुम्हारा निवास रहेगा। क्षीणे पुणे, जहां पुण्य तुम्हारा क्षीण हुआ, मर्त लोकम विशंति, तुम फिर मृत्यु लोक में आ जाओगे। तो ऐसे सुख को क्या चाहूं जिसके क्षीण होने पे फिर हमें मृत्यु लोक में आ जाएगा। ज्ञानी स्वर्ग के सुख की भी इच्छा नहीं करता है। इतना वैराग्य भाव पक्का हो जाता है। तो पहला साधन विवेक, दूसरा वैराग, तीसरा सठ संपत्ति। सठ संपत्ति में 6 साधन आते हैं, जैसा कि नाम से विदित है। सठ संपत्ति, 6 संपत्ति। सठ में शम, दम, उपरामता, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। सम क्या है? समः कहा, मनोनिग्रह। मन के निग्रह का नाम ही सम है। मन का नियंत्रण सत्संग में आने के बाद होता है, पहले नहीं होता है। हम मन को मन करके समझते, पहले तो हम अज्ञान में मन का स्वरूप हो जाते थे।
अब हम मन को देखने वाले बन जाते हैं तो मन का निग्रह भी कर लेते हैं। नौकर है तो उस पर हम अपना शासन कर लेते हैं। अज्ञान में स्वयं को ही नौकर समझते थे, मन का स्वरूप। लेकिन ज्ञान में, सत्संग में आने के बाद, क्योंकि विवेक जागृत हो जाता है, तो हम मन के दृष्टा बन जाते हैं और मन का संचालन अपने हिसाब से कर लेते हैं। मन को खाने का मन हो रहा है, नहीं अभी नहीं। मन को भोग विलास का मन हो रहा है, हमने इसका निग्रह कर लिया। तो मन के निग्रह का नाम है सम। दूसरा दम। तमह का दम क्या है? चक्षु आदि बाह्य इंद्रिय निग्रह। दम का मतलब इंद्रियों का निग्रह, सम का मतलब था मन का निग्रह। और ये जो इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, आँख, कान, नाक, मुख, रसना, इनका निग्रह, त्वचा, इनका निग्रह। कुछ खाने का मन हो रहा है, अधिकांशतः लोगों की वृत्ति खाने में बहुत पड़ी रहती है। जवान इतनी चटोरी होती है कि बिना स्वाद की पूर्ति की रह नहीं पाती है। अज्ञान में पता ही नहीं चलता है कि हमको ये अवगुण भी है। ज्ञान में आने के बाद पता चलता है कि हाँ, रसना का भी नियंत्रण होना चाहिए। आँख, दृश्य नियंत्रण, आँख का दृष्टि नियंत्रण। न जाने नजरें क्या क्या देखती हैं, कितना गंदा देखती हैं, कितना अच्छा देखती हैं, क्या क्या देखती हैं, कितना देखने का शौक है। कान न जाने कितना सुनते हैं, क्या क्या सुनते हैं। अपने बारे में तो कम, दूसरों के बारे में ज़्यादा सुनना चाहते हैं। पड़ोस में क्या हो गया, बहू की ससुराल में क्या हो गया, बहू के मैके में क्या हो गया, दूसरों की जानकारी सुनना। कानों को सुनने का भी बहुत शौक है, आँख को देखने का, जिह्वा को रसना का और बोलने का। इस पे, इन ज्ञान इंद्रियों पे नियंत्रण ही दम कहलाता है। समः दम। तीसरा उपरामता, उपराम, इसको उपरति भी बोलते हैं। स्वधर्म का अनुष्ठान, या इसको यह उपराम का मतलब हुआ कि वैराग्य की पराकाष्ठा। वैराग्य की पराकाष्ठा, इतनी निरीक्षापन, इतनी निरीक्षापन। चौथा तितिक्षा। तितिक्षा का मतलब होता है सहिष्णुता का गुण, सहन शक्ति। शीतोष्ण सुख दुखेषु, जैसे सर्दी और गर्मी का सुख और दुख सहना, मान अपमान का सुख दुख सहना, निंदा स्तुति का सुख दुख सहना, शब्द अपशब्द का सुख दुख सहना। समत्व का भाव, सहिष्णुता का भाव, सहन शक्ति जागृत हो आती है। कोई कुछ भी करे। कबीर तेरी कोठरी गल कटियन के पास, जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भया उदास। दूसरों की गलती पे हम उदास होते हैं, हम परेशान, गलती दूसरे की, परेशान हम हो रहे हैं। ये अज्ञान है। तो तितिक्षा जागृत हो जाती है, सहन शक्ति जागृत हो जाती है। छठ यार, छठ यार, छठ यार, कहाँ तक दूसरे के दोष देखोगे। छोड़ो यार, छोड़ो भैया, छोड़ो भैया, दोष मत देखो। पांचवा श्रद्धा। श्रद्धा कीदृशी, श्रद्धा किसे कहते हैं, कैसे जाना जाए श्रद्धा को? बोलता है गुरु वेदांत वाक्य दिशो विश्वासा श्रद्धा। गुरु और वेद वेदांत की में श्रद्धा रखना, या गुरु के वाक्य को सत्यम करके उठाना। गुरु वाक्य सत्यम, गुरु के वचनों में श्रद्धा रखना ही वास्तविक श्रद्धा है। जैसे क्राइस्ट अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे
तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि ये ईंट उठा लो। रास्ते में पड़े थे ईंट, और सबने सोचा हम लोग यात्रा कर रहे हैं। उनके शिष्यों ने सोचा ईंट रख के क्या करेंगे बोझ लाद कर। किसने नहीं उठाई? एक ने उठा ली, खाली उसके एक शिष्य ने। तो जिस शिष्य ने उठाई थी ईंट, आगे चल के उसकी ईंट सोने की बन गई। अब सबने सोचा अरे इसकी ईंट तो सोने की बन गई, लाभ मैं उठा लूं। क्राइस्ट ने कहा अब नहीं। गुरु का वचन में इतनी श्रद्धा हो, कहते हैं गुरु कहे सागर का पानी मीठा, बोलो हाँ जी हाँ। देखो ये श्रद्धा की बात है। जब इतनी श्रद्धा की पराकाष्ठा होगी, अर्जुन से भगवान ने कहा कि अर्जुन देखो रात हो रही थी कि देखो कबूतर उड़ रहे हैं। अर्जुन ने कहा हाँ भगवान जी कबूतर उड़ तो रहे हैं। 2 सेकंड बाद भगवान ने कहा कबूतर तो नहीं उड़ रहे, कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अर्जुन ने कह दिया हाँ भगवान कबूतर तो नहीं उड़ रहे हैं। इतनी श्रद्धा का भाव, इस श्रद्धा का भाव ही तुम्हारे आनंद को जागृत करता है, तुम्हारे ज्ञान को जागृत करता है, तुम्हारे आत्म तत्व को जागृत करता है। कि जब गुरु के वचनों में इतनी श्रद्धा होगी। छठा, षट्संपत्ति का छठा गुण समाधान। समाधान से तात्पर्य होता है चित्त की एकाग्रता। जब विवेक जागृत हो गया, वैरागी भी समझ में आ गया कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, झूठ क्या है, सच क्या है, व्यवहार क्या है, संसार क्या है, सम दम तितिक्षा उपरामता, ये सब प्राप्त हो गया तो समाधान, चित्त एकाग्र हो गया। चित्त ऐसा एकाग्र हो गया कि जैसे झील का पानी देखो तो अपनी सूरत उसमें दिख जाए, अपना प्रतिबिंब दिख जाए। पहले क्या, उस झील के पानी में कंकड़ पत्थर पड़ रहे थे तो पानी हलचल में था, हलचल में था तो प्रतिबिंब नहीं दिख रहा था। लेकिन जब पानी शांत हुआ तो मन ऐसा शांत हो जाता है, चित्त ऐसा शांत और एकाग्र हो जाता है कि अपना स्वरूप बहुत आसानी से दिखने लगता है। तो ये समाधान की स्थिति हुई। ये 6 संपत्ति हैं षट संपत्ति में। और साधन में चौथा साधन आ गया मुमुक्षु, यानी मोक्ष। मोक्ष क्या? सारी बंधनों से छूटना, सब सर्वप्रथम अपने अहंकार से छूटना, अपने जीव भाव से छूटना, अपने मैं भाव से छूटना, अपने देह भाव से छूटना। जिस दिन तुम देह भाव से छूट गए, उपराम हो गए, तो कहाँ निंदा लगेगी, कहाँ अपशब्द लगेगा, कहाँ मान अपमान का असर होगा। क्योंकि मान अपमान का असर तो जीव भाव को होता है, देह भाव को होता है। निंदा स्तुति का असर देह भाव को होता है, जीव भाव को होता है। मोक्ष की स्थिति प्राप्त होगी, इन विकारों से छूट जाओगे। विकारों से छुटकारा ही मोक्ष है, अहंकार से छुटकारा ही मोक्ष है, जीव भाव से छुटकारा ही मोक्ष है, इच्छा वासनाओं से छुटकारा ही मोक्ष है। ये जीवन मुक्ति का आनंद है भैया। ये ज्ञान भी जीवन मुक्ति वाला है। मरने के बाद मुक्ति किसने देखी है? जीवन मुक्ति का आनंद है। गुरु के शरण में आओगे तो जीवन मुक्त का आनंद प्राप्त करोगे। यह है मोक्ष। एतत् साधनम चतुष्टम, ये 4 चतुष्ट साधन है। चतुष्ट साधन पलंग बिछाया, ब्रह्म ज्ञान का तकिया लगाया। तो ये है 4 साधन जिसके आधार पे हम गुरुमुख होके मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। जीते जी समस्त विकारों से, देह भाव से मोक्ष। एतत् साधन चतुष्टम।